सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेशदास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपके लिए फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की कथा लेकर आया हूँ और इस कथा का हम श्रवण करते हैं। आइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय बंधुओं, होलिका दहन के 4 दिन पूर्व जो एकादशी पड़ने वाली उसका नाम है आमल की एकादशी। और इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास है और इसलिए इसका नाम आमल की एकादशी है, क्योंकि इस दिन आंवले का बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने से और आंवला खाने और दान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वशिष्ठ जी से महाराजा मानधाता ने इस संवाद में कभी प्रश्न किया तो महर्षि वशिष्ठ ने जो उत्तर दिया, क्या कहा कि हे राजन, आपने हमसे प्रश्न किया है कि हमारे जन्म कल्याण के लिए, हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा, कोई ऐसा व्रत बताइए। तो मैं आपको व्रत के बारे में बता रहा हूँ कि जो व्रत है आने वाला इस फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का जो व्रत है, इसका नाम है आमल की एकादशी। इस व्रत का बहुत महत्व है और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को करने से इंसान के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो इस एकादशी का व्रत करते हैं उसको 1000 गायें दान करने का जो है वो फल, जो पुण्य, वो प्राप्त होता है। तो वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एवं शूद्र ये चारों परिवार जो है आनंद पूर्वक रहा करते थे और वहाँ पर कोई नास्तिक नहीं था, वेदों की ध्वनि हुआ करती थी। तो उसी नगर में एक चैत्रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी आई और उस दिन उसने उस व्रत को किया और मंदिर में जाकर जो रात को जागरण करने लगे और उस एकादशी की कथा को करने लगे। तो उस समय वहाँ से एक नगर से एक बहेलिया आया जो निर्जीव पशु का वध किया करता था अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। उस दिन उसे कोई भी पशु जो है वो उसके हाथ नहीं लगा, उसके निशाने पर नहीं आया। तो वो भी भूख से व्याकुल, एकादशी के दिन भूख से व्याकुल आया, उस मंदिर में बैठ गया और वहाँ पर बैठे बैठे उसने आमले की एकादशी की कथा को श्रवण किया और रात को उन्हीं राजा के साथ में, उन्हीं प्रजा के साथ में उसने जागरण किया और सुबह अपने घर में गया और जाकर भोजन किया। तो कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हुई और वो उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में राजा बसूरथ जो था वो एक राजा का विदुरथ के घर में पैदा हुआ और उसका नाम राजा बसूरथ हुआ। और युवा होने पर चतुरंगिनी सेना लेकर वो शिकार करने के लिए, पिछले जन्म में वह लिया था तो कुछ संस्कार तो आने थे अगले जन्म में, तो शिकार करने के लिए वो जंगल में गया और वहाँ पर मार्ग को भूल गया। तो इतने में कुछ समय के बाद कुछ मलेशियों ने उस राजा पर आक्रमण कर दिया और कहा कि इस राजा ने हमारे परिवार वालों को मारा है और हमें राज्य से निकाल दिया है, तो इसको भी मार डालो। तो ऐसा कहकर वो अपने अस्त्र शस्त्र लेकर जैसे ही उसको मारने लगे तो क्या देखते हैं कि उनके अस्त्र शस्त्र जब राजा पर पड़ते हैं तो वो फूल बन जाते हैं। और इतने में राजा के देह से एक शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति ने देखते देखते सब मलेच्छियों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब वो राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा ने उस शक्ति से पूछा कि देवी तुम कौन हो तो और क्यों मेरी सहायता करे हो, किसके कहने से करी। तो उसने कहा भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई तुम्हारी सहायता नहीं करे, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, तुम एकादशी व्रत की कथा करते हो, एकादशी का व्रत करते हो, कथा को श्रवण करते हो, रात को नाम संकीर्तन, क्योंकि भगवान के नाम संकीर्तन का बहुत जो है वो महत्व है। तो राजा तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, इसलिए भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। ये भगवान विष्णु ही थे जिन्होंने तुम्हारी सहायता की है, मुझे भेजा है। तो इस आकाशवाणी से राजा प्रसन्न हुआ और उसका एकादशी व्रत में और दृढ़ निश्चय हो गया और उसने अपने राज्य में जाकर जो घोषणा कर दी कि प्रत्येक राज्य में जो परिवार है वो एकादशी का व्रत जरूर करें। 80 साल से ऊपर का जो बुजुर्ग है और जो छोटे बालक, उनको छोड़कर प्रत्येक को एकादशी का व्रत जो है वो करना चाहिए। तो इस प्रकार उसने सुखपूर्वक राज्य जो है वो किया। तो महर्षि वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, राजन जी आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी
पापों से मुक्त होकर अपने जीवन को सफल बनाकर वो विष्णु लोक में वास करते हैं। तो प्रिय बंधुओं, ये थी आमल की एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।